मोदी मेट्रो का इफ्तिताह कर रहे हैं। की बात करें तो वहां पर 8 डिब्बे होते हैं। अगर बात की जाए तो तमाम जो विशेषताएं उसमें नजर आई हैं, क्योंकि हम अगर दिल्ली की बात करते तो मेट्रो में डिब्बे ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो 3 डिब्बों की ही मेट्रो अभी शुरुआत इसकी गई है। और साथ ही साथ हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईटेक मेट्रो ट्रेन बताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद अब मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आधुनिक इसलिए भी है। तो नाजरीन, हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर मेट्रो खिदमत का आज आगाज होने जा रहा है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी वहां का जायजा लेते हुए काफी अहम इसको माना जा रहा है कानपुर वासियों के लिए, कानपुर के लोगों के लिए, और बेहद तारीखी लम्हा है ये कानपुर के लिए। और आपको बताएं कि इससे पहले पीएम ने आईआईटी कानपुर के सालाना तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत की और कहा कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो कानपुर मेट्रो खिदमत की शुरुआत हो रही है, दूसरी तरफ दुनिया को आईआईटी कानपुर से गिरा कदर तोहफा भी मिल रहा है। इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि आपके सामने इम्कानात का जहां है, आप बेहतर की तलाश में खुद को वक्फ कर दें। हम आपको बताएं कि कानपुर में मेट्रो रेल खिदमत के पहले मरहले का इफ्तिताह है। ये तमाम तर चीज़ों का जायजा लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद, तमाम आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सफर करेंगे, मेट्रो में सफर करेंगे। और प्रधानमंत्री का ये सफर है वो आईआईटी कानपुर से शुरू होगा। इसके अलावा जो अगला जो स्टॉप आएगा बेहद अहम कल्याणपुर का स्टॉप आएगा और उसके बाद आज के दिन को माना जा रहा है खासतौर पर कानपुर के लिए। विश्वविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय वो स्पॉट आएगा। अब अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आईआईटी कानपुर के सालाना तकसीम असनाद तकरीब में भी पीएम ने शिरकत की। वहां पर मौजूद जो तलबा थे उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही साथ ये कहा कि इम्कानात रोशन है, बेहतर की तलाश में जो तकनीक खुद को वक्फ किया जाए। जो एसी इसमें लगाया गया है वो पीएम कानपुर मेट्रो रेल खिदमत के पहले मरहले का खुद जायजा लेते हुए तमाम तर चीज़ों की तफसीलात हासिल करते हुए मेट्रो जाते हुए। और अगला जो स्टेशन है वो कल्याणपुर स्टेशन होगा, जहाँ से गुजरेंगे प्रधानमंत्री जी। और आपको बता दें कि काफ़ी कंजेस्टेड इलाका था वो पहले, और शॉपिंग के लिए लोग अलग अलग जगहों से वहाँ पर पहुँचते थे और तमाम परेशानियां उनको होती थी। लेकिन अब कल्याणपुर पूरा बदल गया है और आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कल्याणपुर में रेलवे स्टेशन भी है, जो आम रेलवे होती है, और वहाँ से भी सीधे लोग तो बेहद अहम इसको माना जा रहा है। कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टेशन दिया वज़ीर आज़म मोदी के कानपुर दौरे को और जिस तरह से कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट इलाके को किस तरीके से डेवलप किया गया है आज से शुरू हो रहा है। खासतौर पर इससे जो स्टूडेंट्स हैं आईआईटी कानपुर के, उनको काफ़ी इस्तिफादा होगा, वो काफ़ी इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और चूँकि आज आईआईटी कानपुर के सालाना तकसीम असनाद तकरीब से भी पीएम ने खिताब किया और यहाँ पर उन्होंने यही बात कही कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। उनके इस दौरे में, इस अहम मौके पर सीएम भी उनके हमराह। जिससे गुजरते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का हमने देखा कि जायजा लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अगर हम देख रहे हैं कि उनकी जो पैनी नज़र है, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर उनकी पैनी नज़र है और साथ ही साथ विकास की एक जो बयार यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसकी अब एक सौगात कानपुर वासियों को भी आज मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि तमाम तर चीज़ों का अस खुद जायजा लेते हुए, इससे पहले उन्होंने आईआईटी कानपुर में एक ख़ास प्रोग्राम में भी शिरकत की, कन्वोकेशन में शिरकत की और वहाँ पर मौजूद जो तमाम तालिब इल्म हैं उनका हौसला भी बढ़ाया।
साथ ही साथ ये भी कहा कि आज कानपुर के लिए काफ़ी अहम दिन है। कई चीज़ों का तोहफा जो है वो कानपुर वासियों को आज मिल रहा है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, ये भी पीएम ने कहा, और साथ ही साथ नौजवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपके सामने इम्कानात का एक जहां आबाद है, सिर्फ ज़रूरत है कि आप बेहतर की तलाश में खुद को वक्फ कर दें। टेक्नोलॉजी में आईआईटी कानपुर का जो बेहद अहम रोल रहा है उसका भी आज पीएम ने यहाँ तस्करा किया। लेकिन इसको आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा और सबसे अहम जो मेट्रो रेल खिदमात इसके फर्स्ट फेज का यानी पहले मरहले का इफ्तिताह करते हुए सीएम भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। और जो दूसरा इसका जो कॉरिडोर बनेगा वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शुरू होगा। वो करीब 8-8.5 किलोमीटर का वो ट्रैक होगा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शुरू होकर 12-8 तक जो दूसरा ट्रैक है वो आएगा और 2024 में इस पूरे ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि 32.5 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ट्रैक है जिसमें कानपुर की ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जो मेन तो मेट्रो प्रोजेक्ट वो कवर हो पाएंगे। के पहले मरहले का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमाम तर चीज़ों का उन्होंने खुद जायज़ा लिया। आपको बताएं कि आज आईआईटी कानपुर के तलबा में डिजिटल डिग्रियां जो हैं वो पीएम ने तकसीम की और वहां पर मौजूद तमाम तलबा का उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। हम जान रहे हैं कि हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि प्रधानमंत्री मेट्रो टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की और कहा कि आईआईटी कानपुर का बेहद अहम रोल रहा है हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में और नौजवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। अभी और कानपुर को देने बेहतर से बेहतर करने की उन्होंने यहाँ पर नौजवानों को सलाह दी, बात की। सबसे बड़ी सौगात तो मेट्रो की जो 11,000 करोड़ की है, तो शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने की है और उसका लोकार्पण लोगों को आज कानपुर वासियों को सौंपेंगे। इसके साथ ही बिना की जो पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन है उसका भी आज शुरुआत है, क्योंकि 274 किलोमीटर करीब की लंबी लाइन है और जिससे पेट्रोलियम पदार्थ है वो तो लगातार इस बेहद अहम में आएगा। और लम्हे से आपको रूबरू करवाते हुए तारीखी लम्हा खासतौर पर कानपुर वालों के लिए सनती शहर ये रहा है, यूपी का बेहद अहम शहर है और सबसे अहम ये कि जिस तरह से आईआईटी कानपुर ने टेक्नोलॉजी में अपना एक अहम किरदार अदा किया है और आज यहाँ पर मेट्रो रेल खिदमात के पहले मरहले का इफ्तिताह करते हुए सफर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ वज़ीर आला भी मौजूद हैं। के बाद बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो आज का दिन कानपुर वासियों के लिए बड़ा दिन है और न केवल इससे कानपुर में बदलाव आएगा बल्कि कानपुर के आसपास की जो क्षेत्र है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसा मैं जिक्र कर रहा था गौरव कि आपको मैं बता दूं कि जो मेट्रो के अंदर किस तरह की जो खूबियाँ हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको पहले। तो पीएम मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ों का वो खुद जायजा ले रहे हैं। जो कि टेक्नोलॉजी की बात है और आईआईटी कानपुर हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा है और ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी काफ़ी अहम तरक्याती प्रोजेक्ट के तौर पर अब यूपी वालों को एक तोहफे के तौर पर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी को कई सौगातें जो हैं वो मिल रही हैं, तो कानपुर वालों के लिए बेहद अहम दिन। सफर कर सकते हैं और बड़ी संख्या में सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस बीच आपको बताएं कि समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव उन्नाव में हैं। यहाँ उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार झूठ बोलने में माहिर है, समाजवादी सरकार के तरक्याती प्रोजेक्ट को अपना बताकर उनका इफ्तिताह कर रही है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं।
समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया है, इन्होंने नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये समाज में खाई पैदा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, डरा करके वोट लेना चाहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्हीं के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। उन पे आरोप है इस बात का। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भूल जाएंगे कि एक गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है कि उनकी जीप से किसान कुचले गए? बताओ, क्या कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। कई बार बच्चे ऐसे काम करते हैं जिनका ख्याल भी बड़ों को नहीं आता। बच्चे आज ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज की तरक्की के लिए संग मील साबित हो रहे हैं। नेटवर्क 18 की कैंपेन बायजूस यंग जीनियस का सीजन 2 आपके लिए लेकर आया है। हमें मुल्क के कोने कोने में गैर मामूली सलाहियत के हामिल बच्चों को आपसे मिलाने का शर्फ हासिल हो रहा है। ऐसे बच्चों में मुल्क का मुस्तकबिल बदलने की सलाहियत है। ऐसी ही एक बच्ची विरुष्का से आज हम आपको मिलवाते हैं। Genius, young genius. मन में कुछ करने की सच्ची उमंग हो, परिवार का साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। यही साबित कर रही हैं 12 साल की विरुष्का के शाह। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली गोल्फर विरुष्का का परिवार गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रहता है। विरुष्का गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। विरुष्का को अमेरिका से गोल्फ टूर्नामेंट के लिए 2020-21 में 9 बार बुलाया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वो जा नहीं सकी। गोल्फ के साथ साथ विरुष्का पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखती है। मैं सुबह 6 बजे उठी थी, फिर उधर से मैं नहा के पापा मेरे को पढ़ने बैठने थे, तो फिर स्टडीज करके आई हैड टू गो एंड प्ले गोल्फ। विरुष्का के भाई भी गोल्फ खेलते हैं। उनका परिवार हर मामले में बच्चों की हौसला अफजाई करता है। I just want to say, let them grow by themselves, let them see their passion and just give them support, whatever they need. विरुष्का के कोच को अपनी शिष्या के उज्जवल भविष्य का पूरा भरोसा है। मेरे को 3 साल 3.5 साल हो गए हैं और जितना मैंने उसके अंदर चेंज देखा इस गेम की वजह से, उसके लिए मेरे को ये लगता है कि गोल्फ उसके लिए एक लाइफ का पार्ट है। विरुष्का के शाह सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। कम उम्र में ही उनकी बड़ी उपलब्धियां साबित करती हैं कि बच्चों को उनकी प्रतिभा के मुताबिक बढ़ावा दिया जाए तो वो आकांक्षाओं के आसमान को जमीन पर उतार लाते हैं। Genius, young genius. फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।
ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे एक एक मिनट नज़र रखे हुए हूँ सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। नमस्कार। तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इसी को देखते हुए आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया था सीएम ने। और इस वक्त वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के प्रोटोकॉल्स पर अमल करने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक और अहम खबर महाराष्ट्र असेंबली से। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का चुनाव अब फरवरी में होगा। दरअसल गवर्नर ने तकनीकी वजूहात की बिना पर स्पीकर के चुनाव की इजाज़त नहीं दी थी। इसके खिलाफ महाविकास अघाड़ी सफबंदी कर रही थी। माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी आज स्पीकर का चुनाव करा सकती है। कांग्रेस ने अपने अरकान असेंबली को व्हिप भी जारी कर दिया था। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स की पुलिस के साथ झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। FAIMA ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और बुध की सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलतें बंद रखने की कॉल दी है। वाज़ेह है कि पीजी नीट काउंसलिंग 2021 में तारीख के हवाले से बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली में एहतजाज पर हैं। इस दौरान पीर के रोज सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान झड़प भी देखने में आई थी। दोनों फरीकीन का दावा है कि उनकी तरफ से बहुत से लोग जख्मी हुए, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए पीर को अलामती तौर पर अपने अपने एप्रन वापस कर दिया और सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कई डॉक्टर्स को हिरासत में भी लिया गया। सर, हमारी पिछले 1 महीने से एक ही मांग है, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द करवाए। केंद्र सरकार कान बिल्कुल बंद करके अपने ऐसी कमरों में केवल कुछ भी नहीं कर रही। केवल हम 1 महीने से लगातार पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीकों से हमने कई बार वो किया है, कार्य बहिष्कार किया है। हमने केंद्र सरकार सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आश्वासन पे, उनके वर्बल आश्वासन का सम्मान करते हुए हमने स्ट्राइक कॉल भी की है, लेकिन अभी तक इस काउंसलिंग से संबंधित एक सिंगल अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। कल जो दिल्ली के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे रेजिडेंट काम कर रहे थे, उन पे जिस बर्बरता पूर्वक दिल्ली पुलिस ने जो अत्याचार किए हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां की हैं, महिला रेजिडेंटों को पुलिस जो मेल पुलिस वाले हैं उनके द्वारा जो उठा के लेके गया,
बाल उनके खींचे गए, उनके थप्पड़े लगाई गई, उसके विरोध में आज जो कल जो इतिहास रचा गया है भारत के इतिहास में, काला पन्नों के अंदर वो दर्ज रखा जाएगा मेडिकल फ्रेटर्निटी के इतिहास में, उसी के विरोध में आज हम जाट एसएमएस मेडिकल कॉलेज 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे हैं। और आगे भी हमारी जो भी हमारी रणनीति रहेगी, आज शाम को हम 8 बजे जीबीएम करेंगे, उसके बाद हमारा निर्णय रहेगा। आगे हम 2 घंटे रखेंगे या संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे जाएंगे, वो सारा निर्णय जीबीएम के अंदर होगा। बाकी अदर स्टेट्स की आरडी के साथ हमारी मीटिंग होगी, उसमें जो फैसला होगा वो निर्णय लिया जाएगा। सिर्फ प्रदर्शन इस चीज़ को लेके था कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है जो डे बाय डे डिले होती जा रही है, उसको हम एक्सपीडिएट करवाना चाह रहे थे, सिर्फ ये डिमांड थी। इसमें हम लोगों ने कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था किसी भी सिचुएशन को लेके, कोई पेशेंट केयर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई थी। इनिशियली भी नोटिस दिए गए थे, बट ये कंटिन्यू रही। किसी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हम लोगों को एड्रेस नहीं किया, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। फिर तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।